welcome back to my channel. This is Isha Sikarwar and welcome to another episode of my birthday series, and today we are going to talk about manifestation and gratitude journaling. So manifestation has actually changed my life. I just want to share my experience with you guys in my birthday series. So yeah, without further ado, let's get into the video. गाइज, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ प्रो इन दिस. मैं आज आपके साथ में वही एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं से गैदर करे हैं, किसी वीडियो से, किसी आर्टिकल से, या जो कि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. सो आज हम लोग मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में और जो कुछ मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ उसके बारे में बात करने वाले हैं. एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग होगी कि डस मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स, हाउ डू वी डू मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन रिलेटेड बहुत सारे चीजें होंगी. सो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब बारे में बात करने वाले हैं. इस वीडियो को स्टार्ट करते ही पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन. सो लेट्स सी कि गूगल क्या बोलता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है. A manifestation is the public display of emotion or feeling or something theoretical made real. So ये कहता है हमारा गूगल. अब मैं आपको बताती हूँ कि what is exactly manifestation. So guys, मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग जो हमारे कल्चर में या हमारी लाइफस्टाइल में या फिर अभी हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है. मैनिफेस्टेशन इज समथिंग जो हमारे कल्चर में, स्पेशली इंडियंस में कई सालों से होते आ रहा है. इट्स जस्ट दैट कि हमें वो टर्म अब कुछ 3-4 साल पहले मिला है कि ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन मतलब ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, इमेजिनिंग अबाउट समथिंग. मैनिफेस्टेशन सिर्फ वो बात है जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा शिद्दत से ड्रीम करते हो, इमेजिन करते हो कि आपके दिमाग में उस चीज की पूरी इमेज सेट हो जाती है कि हाँ, जब मैंने वो चीज खरीद ली या जब मैं वहां चला गया तो वो चीज ऐसी ही दिखती होगी. वो इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाती है. आप इतना शिद्दत से जब किसी चीज को ड्रीम करने लग जाते हो या इमेजिन करने लग जाते हो, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. आपको एक बहुत ज्यादा सिंपल सा एग्जांपल दूंगी जिसके साथ में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाउ मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स इन आवर रियल लाइफ. तो गाइज, मैं थी 11th या 12th में, आई गेस 11th में थी, एंड दिवाली का टाइम था एंड आई विजिटेड पाकीज़ा एमपी का, मध्य प्रदेश का एक वेल नोन फैशन या क्लोथिंग ब्रांड है. आई डोंट थिंक कि वो ग्लोबली है, लेकिन एमपी में, मध्य प्रदेश में इट इज अ गुड वेल नोन ब्रांड. मैं वहां गई थी अपने दिवाली की शॉपिंग करने एज यूजुअल, और मैंने वहां पर पोस्टर देखा था पाकीज़ा के गेट पर ही, जहाँ पे कुछ मॉडल्स थे जो पाकीज़ा के कपड़े पहने हुए थे. बेसिकली दे वर प्रमोटिंग द ब्रांड. वो उनके कपड़े पहन के शोकेस कर रहे थे. तो मैं ऐसे ही जा रही थी. एट दैट टाइम आई वॉज इनटू मॉडलिंग. तो मैंने ऐसे ही वो होर्डिंग्स देखे. सो मैंने जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स मैंने सोचा कि मुझे भी इस होर्डिंग पे, इस पोस्टर पे होना है. आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग माई सेल्फ there on that poster. So बस ये चीज हुई. I went there inside, मैंने शॉपिंग करी और बाहर आ गई, और बस नथिंग एल्स. मैंने सिर्फ कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए उस बारे में एक थॉट दिया और मैं उस बारे में भूल गई. जस्ट नेक्स्ट ईयर, उससे एक भी साल ज्यादा नहीं, जस्ट नेक्स्ट ईयर आई गॉट अ कॉल कि आप पाकीज़ा के लिए शूट करना चाहोगे. आई सेड यस. मैंने शूट कंप्लीट करा एंड नवरात्रि के कुछ 5th-6th डे पे मुझे कॉल आया कि होर्डिंग्स लग गए हैं. और उस टाइम मुझे अभी भी याद है, उस टाइम रात हो रही थी. मैं मम्मा के साथ में गई थी एक नवरात्रि फेस्टिवल देखने के लिए सिर्फ. तो मैं वहां से जैसे ही निकली 11-11:30 रात के, हम लोग गए, हमने वो होर्डिंग्स देखे. नेक्स्ट दिन मैं दिन में गई, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई जो कि मैं यहाँ पे अभी डालने वाली हूँ. सो गाइज, इट वॉज दिस सिंपल. मैंने सिर्फ उस चीज के बारे में कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड सोचा और नेक्स्ट ईयर वो मेरे साथ हो गई. सो
I think this is what manifestation is. So guys, this was one example. और ऐसे जो लोग manifestation में actually believe करते हैं ना, उनके कई ढेरों experiences हैं जो उनके साथ में हुए हैं. एक और experience मैं share कर देती हूँ कि मेरे iPhone को अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और इस साल के पहले मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे नए फ़ोन की नीड है, तो मैंने कभी उस साइड दिमाग ही नहीं लगाया क्योंकि मुझे नीड नहीं थी एक्चुअली. लेकिन इस साल से मुझे एक्चुअली एक नए फ़ोन की काफ़ी टाइम से नीड है. तो इस साल फ्रॉम जनवरी मैं मेरी जो मैनिफेस्टेशन जर्नल है उसमें लिखती आ रही हूँ कि आई वॉन्ट अ न्यू फ़ोन, आई वॉन्ट अ न्यू फ़ोन. मैंने उसमें स्पेसिफिकली ये भी लिखा था कि मुझे कौन सा ब्रांड का कौन सा फ़ोन कितने GB वाला चाहिए. एंड अब मैं उसके पिक्चर्स भी यहाँ डाल दूंगी. और अब आई डोंट नो ये वीडियो कब जाएगी लाइव, लेकिन शायद इस वीडियो के 1-2 दिन बाद या ये वीडियो रिलीज होने के पहले तक मैंने नया फोन ले लिया होगा. सो गाइज, दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशंस वर्क. अगर आप उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं, अगर आप उस चीज को चाहोगे, अगर आप यूनिवर्स को उस चीज के लिए सिग्नल्स भेजोगे कि यस आई डिजर्व इट, आई वांट इट, तो यूनिवर्स आपको वो देगा. हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि आपने जो सोचा है उसी डेट पे उसी टाइम पे आपको मिलेगा या नहीं. उससे थोड़ा डिले भी हो सकता है, उसके कुछ पहले भी मिल सकता है, लेकिन आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू एक्चुअली मैनिफेस्ट. तो गाइज, आपको ना हमेशा वेन एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, अगर आप चीज़ें इमेजिन करके, अगर आप चीज़ें बोल के लिख कर रहे हो या फिर आप अगर चीज़ें अपनी जर्नल में लिख रहे हो, यू ऑलवेज हैव टू आस्क फॉर थिंग्स इन प्रेजेंट टेंस. लाइक अगर मुझे कोई घर चाहिए तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, येस this finally I bought my dream house, this is the first day of my house, I am very happy. आपको एक्चुअल में उस दिन को जीना पड़ेगा आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपकी इमेजिनेशन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब करना चाह रहे हो तो यू हैव टू राइट थिंग्स लाइक टुडे आई वेंट टू माई ड्रीम जॉब, इट वॉज अमेजिंग, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट. आपको प्रेजेंट टेंस में हर एक चीज लिखनी पड़ेगी. जब मैं मेरे फोन के लिए मैनिफेस्ट करती थी तो मैं कुछ ऐसा लिखती थी, आई बॉट माई ड्रीम फोन, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने अपने हार्ड अर्नड मनी से ये फोन खरीदा है, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स. आपको हर एक चीज प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, लाइक यू आर एक्चुअली लिविंग इन दैट मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि आई वॉन्ट टू गेट अ कार इन 2024 और 2025. आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे ये ब्रांड की, ये पर्टिकुलर कार, इस रेंज की, हर एक कलर, हर एक चीज लिखनी पड़ेगी. लाइक अगर आप कल लेने जा रहे हो तो आपके दिमाग में वो जो इमेज होगी ना मेरी गाड़ी की, हाँ मैं कल वो वाली गाड़ी लूंगा, वो ही एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा. भले आप 1 साल पहले भी उसको मैनिफेस्ट करो, लेकिन आपको एग्जैक्टली हर चीज को लिखना पड़ेगा कि मुझे ये वाली कार चाहिए जो इस कलर की होनी चाहिए, जो इतने की आएगी, एंड एवरी ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द थिंग. सो डूज एंड डोंट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. गाइज, हम लोग ना यूजुअली लाइफ में ऐसा बोलते हैं, जब मुझसे कोई पूछता था पहले, आज से 8-10 महीने पहले जब मुझसे पूछता था कि तू कैसी है मिलने के टाइम पे, तो आई यूज्ड टू से कि हाँ ठीक ठाक हूँ, ओके चल रही है लाइफ. नो नो नो, नेवर 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 से दैट. अगर आप यूनिवर्स को नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजोगे तो यूनिवर्स वो ही एक्सेप्ट करेगा. अगर आप बोलोगे कि हाँ लाइफ इज नॉट गुड, लाइफ इज बोरिंग, तो यूनिवर्स वो ही सुनेगा. या फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहने लग गए कि आई एम सो अनलकी, तो यूनिवर्स आपके लिए, आपके फेवर में चीजें कभी भी नहीं करेगा. यू हैव टू से थिंग्स लाइक कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हाउ इज योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ वैसी नहीं भी चल रही है जैसा आपने सोचा है, तो भी आपको बोलना है माई लाइफ इज रियली गुड, एवरीथिंग इज रियली गुड. आपको हर चीज वेरी पॉजिटिवली सोचनी है. और इससे एक और चीज होगी, गुड वाइब्रेशंस तो जाएंगे यूनिवर्स तक. सेकेंडली, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा. आप ये सीखोगे कि लाइफ कैसी भी चल रही हो, कितने भी हर्डल्स हो, जो कि सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन देन टू यू हैव टू बी हैप्पी. सो प्लीज don't never say toxic things, never say negative stuff. Next point will be कि manifestation won't work if you don't work hard. Yes my friends, अगर आप बेड पे बैठे बैठे ये सोच रहे हो
कि यार मेरे को तो 1 करोड़ का घर चाहिए या मुझे तो थार चाहिए या व्हाटसोएवर, वो नहीं होगा। यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द थिंग जो आपको चाहिए, तो वो डेफिनेटली होगा। लेकिन इफ यू आर जस्ट सिटिंग और आप पूरे दिन मैनिफेस्टेशन जर्नल में लिखे जा रहे हो कि ये हो जाए, 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 तो वो नहीं होगा। भले ही आप कितना भी प्रेजेंट टेंस में लिख लो, भले ही आप रोज लिख लो, भले ही आप कितनी जगह लिख लो, कितनी बार भी कुछ भी कर लो, वो नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। Our next point is vision board. What is exactly vision board? तो आप एक विजन बोर्ड तैयार करोगे जहाँ पे आप स्पेसिफिकली जो जो आपके ड्रीम्स है, जो जो आप इस साल में करना चाहते हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर करना चाहते हो या इन लाइफ जो जो आपको चीज़ें चाहिए, उन सब की आप पिक्चर्स टिक करोगे, अच्छे अच्छे कोट्स लिखोगे, पॉजिटिव थिंग्स लिखोगे, वो चीज़ें लिखोगे जो आप आपकी लाइफ में आने वाले 1 या 2 या 3 साल में चाहते हो। वो सारे पिक्चर्स, वो सारे कोट्स, एवरीथिंग जो आप रोज देखोगे तो आपको लगेगा यस आई वांट दिस इन माय लाइफ। लेट्स मूव ऑन टू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। वैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वो पार्ट था जो मुझे इसके पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं पहले मैनिफेस्टेशन सिखाऊं ताकि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आप खुद से थोड़ा बहुत रिलेट कर। तो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग? सो गाइज, हम लोग ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से चीज़ें मांगते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे खूब सारे पैसे चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे इतना महंगा घर चाहिए। लेकिन वी ऑलवेज फॉरगेट टू थैंक यूनिवर्स जो जो चीज़ें हमें उन्होंने पहले से दी हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में आप बहुत सिंपल चीज़ें लिख सकते हो, एज सच एज आई एम हैप्पी फॉर माई हेल्दी बॉडी। मैं यहाँ पे भी उसकी भी पिक्चर्स लगा दूंगी। मैं कुछ चीज़ें अपनी जर्नलिंग में लिखती ही आ रही हूँ, जैसे कि आई एम हैप्पी फॉर माई हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आई एम हैप्पी फॉर माई हेल्दी फैमिली, आई एम हैप्पी फॉर ब्लड। मैं हर चीज़ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ वो लिखती हूँ। आप भी कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपने घर खरीदा है, फ़ोन खरीदा है, वट एवर इट इज़, आप उस बारे में लिख सकते हो। आप अपनी हेल्दी बॉडी के बारे में लिख सकते हो, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लिख सकते हो। आप इवन ये भी लिख सकते हो कि आई एम थैंकफुल फॉर द डिनर आई हैड टुडे। इट कुड बी एनीथिंग एंड छोटी से छोटी चीज़ आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज़ नथिंग बट जस्ट यू अप्रिशिएटिंग यूनिवर्स, जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया है उस चीज़ के लिए। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। आई थिंक मैंने लिखे बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स मैं भूल गई हूँ। लेकिन अगर अभी भी आपकी कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम ऑल्सो इन माई लर्निंग फेज, और मैं चाहती थी कि मैं मेरे एक्सपीरियंसेस या जो चीज़ें मैं मेरी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, बिकॉज आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारे की सारी जितनी भी फैमिली है, जो कुछ भी है, वो भी ये चीज़ करना स्टार्ट करे और उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा दिखे और उन्हें भी लाइफ में लगे कि येस दे आर डूइंग समथिंग गुड। सो या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरी बर्थडे सीरीज़ पसंद आ रही हो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।